अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बीफ अंडरकट से स्टेक सैंडविच बनाएंगे। ठीक है, पहले हम कैरमल डेट मफ़िन्स बनाएंगे और एक सैलड बनाएंगे। सैलड में हम डालेंगे बेक पार्लर का पास्ता। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ और पास्ता पैकेट ओपन, उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। छोटे, अब जब भी आप कोई सैलड बनाएं तो छोटा पास्ता इस्तेमाल करिएगा। सो वीव गॉट ये एल्बो मैकरोनी बेक पार्लर की तरफ से जो है। यहाँ आपको दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेक पार्लर के नज़र आ रहे हैं। चाट मसाला है, चिली गार्लिक सॉस है, टमेटो केचप है, रोस्टेड वर्मिसेली है, एल्बो मैकरोनी, होल व्हीट पास्ता भी इनका है, चाइनीज़ रियल एग नूडल्स हैं, स्पगेटी है, शेल मैकरोनी है, फुसिली है और आइसक्रीम सिरप एंड जामे मशरक है। इसके अलावा सोया सॉस है, चिली सॉस है और ग्रीन चिली चटनी भी है। अच्छा जी, उसके अलावा आज हम अपने शो पे इस्तेमाल करेंगे द शेकर्स मलका फूड्स के तरफ से जो हैं गार्लिक सॉल्ट है, हॉट एंड स्पाइसी सीजनिंग है, इटालियन हर्ब्स हैं, 7 स्पाइसेस है, बारबेक्यू है, ब्लैक सॉल्ट है, सॉल्ट एंड पेपर है, ज़ीरा रायता में डालने के लिए है और लेमन सॉल्ट है। इसके अलावा आज हमारे शो पे है डीलक्स चॉपर इनेक्स की तरफ से जो आप जीत सकते हैं, और है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद एंड हैदराबाद के रहने वाले लोगों के लिए, कॉलर्स व्यूअर्स के लिए ये वाउच 365 की कूपन बुक, जो कि बहुत ही अच्छी बाय वन गेट वन फ्री कूपन बुक है। बहुत सारे इसमें अच्छे ऑफर्स हैं, खाने पीने के अलावा सैलॉन, स्पा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ट्रैवल एज वेल। पूरा साल ये किताब वैलिड है दिसंबर तक, तो आप भी हमारे शो के थ्रू जीतिए। और सवाल हमने रखा है कोई भी सैलड का नाम। ठीक है, आज हम पास्ता का सैलड बना रहे हैं जिसमें हम क्रीम और सा क्रीम डालेंगे। ये बेक पार्लर का पास्ता बॉईल करने रख दिया है, नींबू जाएगा सा क्रीम करने के लिए, और ये बहुत ही डिफरेंट सा एम्ब्रोसिया सैलड है। तो इसमें मार्शमेलोज जाएंगे, पाइनएप्पल जाएगा, ऑरेंज इस सीज़न में हो तो आप ऑरेंज डाल सकते हैं, अखरोट जाएगा और ये फ्लेक्ड कोकोनट है। ठीक है जी, बारीक कटा हुआ इस तरह आपको मिल जाता है, ये भी जाएगा, चेरीज़ जाएंगे, सब कुछ मिक्स करेंगे हम और बनाएंगे, और आप चिल करिएगा और खाइएगा। इसमें आप एप्पल्स भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। पास्ता यहाँ बॉईल करने रख दिया है। अब आप सोचेंगे एक और चीज़ क्या है ये चूल्हे पे, तो यहाँ मैंने कैरमल डेट मफ़िन्स की तैयारी की हुई है। चॉप्ड एंड पिटेड डेट्स हैं 1 कप, यानी कि बीज निकला हुआ आप चॉप कर दीजिएगा, और 1 कप गर्म पानी के अंदर आपने इसको 1 आध घंटा सोक करके रखना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये देखें सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या डालना है, आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये चला गया, और आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ठीक है जी, और आप इसको एक तरफ छोड़ दीजिए। अब ये है दालचीनी का पाउडर, अखरोट हैं, 1 अंडा जाएगा, और आप 1 पूरा टिन कंडेंस मिल्क का डालेंगे। इसके अलावा आप डालेंगे इसमें 1.5 कप आटा, होल व्हीट फ्लावर है, और आधा कप का ये मेजरमेंट है, तो उसमें मैं भरूंगी तेल। इसमें ये मफ़िन्स, मोस्टली मफ़िन्स हम तेल के साथ बनाते हैं, तो ये है आधा कप का मेजरमेंट, और ये जाएगा इसमें तेल। ठीक है जी, तो अभी हम इसको असेंबल कर देते हैं, इसका मिक्सचर, और बेक करने रख देते हैं। 1 कप चॉप्ड पिटेड डेट्स हैं, यानी बीज निकला हुआ, 1 कप गर्म पानी था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 1 कैन कंडेंस मिल्क का, जो कि यहाँ पाकिस्तान में तो 1 कैन 14 आउंसेस का मिलता है। ठीक है, और हम इसमें तेल डालेंगे। ओ सॉरी, इट्स नॉट हाफ कप, इट्स 1/4 कप। अभी मैंने देखा, अच्छा है मैंने देख लिया, ये है 1/4 कप। गुड, आई सॉ अभी पहले। ठीक है, ये 1/4 कप तेल है, तो वापस डाल देते हैं। और हाँ, पास्ता आज जब मैंने बॉईल करने रखा तो तेल नहीं डाला था, तो ये तेल थोड़ा सा इसके अंदर। ओके, ठीक है जी, 1/4 कप ये हो गया तेल। और क्या था, 1.5 कप होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटा, 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून इसमें हम दालचीनी डालेंगे, आधा कप जितने चॉप किए हुए अखरोट डालेंगे, और अगर आप चाहें तो ये निकलें जब अवन में से तो गरम गरम इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर छिड़क दीजिएगा। बस, बहुत ही आसान रेसिपी है, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। इसको भिगो के 1 आध घंटा रख दीजिएगा गर्म पानी के साथ, और सोक हो जाने दीजिएगा, और फिर आप उसमें बेकिंग सोडा डालिएगा बेकिंग के वक्त। सब कुछ मिक्स करना है। अवन हमेशा गर्म होना चाहिए, प्री हीटेड अवन में हमेशा बेकिंग करते हैं। इसका मतलब होता है कि अवन आपने गर्म कर दिया, सेंटर में शेल्फ होना चाहिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। हमेशा नीचे का मैं फंक्शन ऑन करती हूँ, और ये ऐसे ही आप
प्रीहीट करेंगे। जिस टेम्परेचर पे आप चीज़ें बेक करते हैं उसी टेम्परेचर पे आप प्रीहीट भी करेंगे, ठीक है। मसलन सारा ही बेकिंग में 180 पे करती हूँ, अनलेस कि अंडे की सफ़ेदी का कुछ हो, पैवलोवा बना रही हूँ, मेरेंग्स हैं, मैकरोन्स हैं, तो वो मैं 150, 160 या 120 पे भी करती हूँ। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पास्ता हम बॉईल होने देते हैं फॉर आवर सैलड, बेक पार्लर का पास्ता, ठीक है। और यहाँ मैं तैयारी शुरू नहीं कर रही हूँ अभी कुछ भी, बिकॉज ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आपने अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी जल्दी 8881 पे आप मुझे बताएंगे किसी भी सैलड का नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़। अब हम कैरमल डेट मफ़िन्स शुरू करते हैं, ठीक है जी। और मैं दिखाती चलूँ कि इस तरह के मार्केट में आपको मिल जाते हैं। कल तो हमने पेपर का इस्तेमाल किया था बिकॉज मुझे नहीं मिल रहे थे बड़े वाले केसेस। इस तरह के मिलते हैं, यू जस्ट हैव टू फोल्ड 2 पेपर्स एंड देन स्टिक देम टुगेदर। इस तरह इन्होंने किया हुआ है, तो मुझे मिले तो मैंने कहा मैं इसमें ही बना दूँगी आज, इसी में फिर आप सर्व कर सकते हैं। ओके नाउ 1 कप खजूर चॉप करके आप 1 कप गर्म पानी में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। इसमें 1 टीस्पून सोडा डालिएगा, 1 कैन कंडेंस मिल्क गया, 1/4 कप इसमें तेल गया, 1 अदद अंडा था, 1.5 कप इसमें जाएगा आटा यानी होल व्हीट फ्लावर, ठीक है। 1 टीस्पून ग्राउंड सिनेमन है और आधा कप अखरोट हैं टोस्ट किए हुए, चॉप किए हुए, और बस सब कुछ मिक्स एंड बेक। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम पहले अंडा डाल देते हैं। पास्ता यहाँ बॉईल हो रहा है, बेक पार्लर का पास्ता। अंडे के साथ हम ये कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। सब कुछ हाथ से मिक्स कर दीजिए, एक दफ़ा बीटर चलाइए, बिकॉज मफ़िन का जो बैटर होता है उसको स्मूथ नहीं होना होता है, उसको हमने करना होता है क्या कहते हैं, लम्पी सा रहता है, ठीक है। इसमें हम ये खजूर, गर्म पानी जो कि अब ठंडा हो गया है, और बेकिंग सोडा ये डालेंगे। फिर इसमें हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे, आटा जाएगा, और ये 1/4 कप तेल। अब सब कुछ मैं पहले ना ज़रा ऐसे स्पैचुला से मिक्स कर दूं। कैरमल सा फ्लेवर आएगा जब ये कंडेंस मिल्क बेक होगा इस सारी चीज़ों के साथ। कैरमल डेट मफ़िन्स। नौरीन हैं लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसी हैं ज़रनक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी। आपके सामने आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं, लेकिन आज गुड लक है कि आपसे बात हो रही है। बहुत अच्छा शो है आपका, और बेकिंग के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपका नंबर 1 शो है, जिसमें बहुत ज़्यादा बेकिंग के बारे में मालूमात दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज के सेशन का आंसर भी दूंगी। सैलेड के नाम आपने पूछे हैं, तो जिसमें रशियन सैलेड है, मैक्सिकन सैलेड है, रेड बीन हॉट सैलेड है, और बहुत से ऐसे सैलेड हैं जो आपने सिखाए हैं और अक्सर आप सिखाती रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भी कहना है आपको। थैंक यू सो मच, आपने देखे, सीखे, बनाए, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब इसमें हम अखरोट डालेंगे चॉप करके। अखरोट जब साफ़ करें तो देखें उसका शेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखा आपने बैटर इतना लंपी है, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी बीटर की। रख देते हैं बीटर को दोबारा नीचे, वी डोंट नीड इट टुडे। बस रेडी। अब इसको हम रखते हैं बेक होने के लिए। ठीक है, ये देखें लंपी बैटर होना चाहिए, बहुत स्मूथ नहीं होना चाहिए। बस आप इसमें डालते जाइए। मेरे पास चूँकि एक ही टिन है तो हम इसी में बनाएंगे। फिर अगर बैटर बच गया, जो कि मुझे लग रहा है कि आज बचेगा, देन वी विल ऐड मोर
बात को याद रखिएगा प्लीज़ कि आप अगर पूरे पूरे केसेस फिल कर देंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ये ओवर बाहर नहीं आ जाए। मुझे डेट एंड वॉलनट बहुत पसंद है कॉम्बिनेशन, केक हो के कुछ भी हो। टी टाइम के लिए ये बेस्ट रहता है। कल वाले मफ़िन्स भी ट्राई ज़रूर करिएगा, चीज़ के बहुत मज़ेदार बने थे। मिसेस सोहेल है मुल्तान से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी, मेरा आपको सवाल का जवाब देना है। जी ज़रूर दीजिए। जी जी, रशियन सैलेड। क्या जी? जी, सैलेड के नाम बताने थे जी ना? जी जी। जी, रशियन सैलेड। ओके। ठीक है। और एक ये जो सैलेड जो हम आम सब्जियों का अपने ही घर में बनाते हैं। क्या जी? सलाद, क्या? प्याज, हरी मिर्चें और खीरा, इनकी सलाद बनाते हैं। ओके, प्लेन सैलड। फिर और क्या? और इसके अलावा जी, इटालियन सैलेड। ठीक है, ओके, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू सो मच। इसको हम बेक करने रख देते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेंटर शेल्फ पे, और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको इधर ही रहने देते हैं। एक दो इससे बन जाएंगे। इफ़ आई टेक इट आउट, दूसरे लगा देंगे। ठीक है जी। 1 कप खजूर थे, चॉप्ड एंड पिटेड। 1 कप गर्म पानी था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 1 कैन कंडेंस मिल्क का था, 1/4 कप तेल था, 1 अदद अंडा था, 1.5 कप आटा था, मैदा नहीं डाला है मैंने, और इसमें 1 टीस्पून मैंने ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर डाला था, आधा कप अखरोट थे। दैट्स इट। सब कुछ मिक्स करके बेक करने रख दीजिएगा। यहाँ पास्ता भी हमारा हो गया है, चूल्हा बंद कर दूँ मैं, और मैं इसमें डालने जाऊँगी सा क्रीम बनाना है हमने। तो आपको पता है सा क्रीम कैसे मैं बनाती हूँ, या सिरके के साथ या फिर लेमन जूस के साथ। तो लेमन को आपने काट लिया और थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल दीजिएगा, मिक्स कर देंगे इसको, एंड देन ऑल वी नीड टू डू इज़ मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। बहुत ही आसान सी सैलड है ये। ठंडी करके आप पेश करिएगा तो ये बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी आपकी हो जाएगी। आप इसमें अगर जेलेटिन डालेंगे और किसी मोल्ड में सेट करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, पूरा वो मोल्ड का शेप इख्तियार करेगा। तो इसमें मुझे डॉक्टर सारिका हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था हमें। जी जी, रशियन सैलेड है, अफगानी सैलेड है, ग्रीन सैलेड है, बनाना सैलेड है, चिकन चीज़ सैलेड है। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना है, कोई फरमाइश, एनीथिंग एल्स? नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें ऑरेंजेस सीज़न में हो तो आप ऑरेंजेस डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप पाइनएप्पल डालिएगा, लेकिन पाइनएप्पल का पानी निकाल दीजिएगा, जो सिरप होता है उसका, और आप पाइनएप्पल्स पूरे शामिल कर दीजिएगा। फिर हम क्या डालेंगे इसमें, अखरोट जाएंगे इसमें थोड़े से। आप सोचेंगे सैलड हमेशा ऐसी नहीं होती है, सैलड इज़ ऑलवेज डिफरेंट ना, तो ये मीठी सैलड है, ये ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। समटाइम्स यू कैन ऐड, इसमें ग्रेप्स डाल सकते हैं, अभी आए हैं अंगूर, आप इसमें एप्पल चॉप करके डाल सकते हैं, एप्पल पे थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा, और आप इसमें थोड़े से मार्शमेलोज़ डालेंगे, थोड़े से हम ऊपर बचा के रखते हैं, और आप इसमें ये कोकोनट डालिएगा, ये फ्लेक्ड कोकोनट है, ठीक है, ये फ्लेक्ड कोकोनट चला गया, और आप सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब बेक पार्लर का पास्ता भी इसमें जाएगा, फिर किसी भी छोटे से मोल में, डिश में, बोल में आप सेट कर दीजिए। इसको अगर आप चाहते हैं कि आप स्लाइसेस में काट के सर्व करें तो 1/4 कप दूध गर्म करिएगा, उसमें डाल दीजिएगा 1 टीस्पून जितना जेलेटिन पाउडर, घोल दीजिएगा, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, जाली के थ्रू छान के इसमें डाल देंगे और किसी जेली के मोल्ड में सेट कर देंगे। तो ये ओवरनाइट सेट करिएगा, फिर उल्टा कर देंगे तो वो मोल्ड का शेप इख्तियार कर लेगा। ठीक है जी। 8 आउंसेस क्रीम लिया था, इसमें हमने आधा पैकेट जिससे थोड़ा सा कम बेक पार्लर का पास्ता डाला है, आधा कप हमने सा क्रीम अलग से लिखा था, लेकिन मैंने सब कुछ साथ ही इसमें डाल दिया है। इसके अलावा 1 कप जितना पाइनएप्पल था, क्रश करके ले लें आप चाहते हैं तो, या छोटे टिडबिट पीसेस आते हैं वो।
ये जो मैरिशिनो चेरीज़ हैं, अखरोट है, और ये थोड़े से मैंने बचा के रखे हैं मार्शमेलोज, वो ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे। और अखरोट इसमें थे, मार्शमेलोज थे, कोकोनट फ्लेक्स थे। ये एम्ब्रोसिया सैलड रेडी हो जाएगा जब मैं ये पास्ता को छान लूँगी, इसमें मिक्स कर देंगे और फिर हम स्टेक सैंडविच की तरफ आते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और फूड डायरीज़ के शो के थ्रू अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी जल्दी आप 8881 पे मुझे बताएंगे कोई भी सैलड के नाम। अब रशियन सैलड नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ और सोचिए जल्दी जल्दी। बहुत सारे सैलड्स मैंने कराए हैं, पूरा मैंने सैलड वीक कराया है, हर साल मैं सैलड वीक कराती हूँ। तो जल्दी से ढूंढिए रेसिपीज़ के नाम और सोचिए और लिखिए, 8881 पे मैसेज करिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। ओके, पास्ता इज़ नाउ बॉइल्ड हियर एंड रेडी, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसको बस आपने अंदर डाल देना है इन दिस सैलड, और क्रीम के साथ हर चीज़ आपने मिक्स कर देनी है। हमने इसमें क्रीम डाला, लेमन जूस डाला, पाइनएप्पल है इसमें, चेरीज़ हम ऊपर रखेंगे, और इसमें हमने मार्शमेलोज डाले, चॉप्ड करके वॉलनट्स डालने हैं हमने, ऊपर से सब कुछ जाएगा। ठीक है जी, ये सब कुछ आप किसी प्लेटर में या डिश में या बोल में निकालेंगे और फिर आप इसको सजाएंगे। सो इट लुक्स रियली नाइस, टेस्ट रियली गुड। आप ट्राई करके देखिएगा, यही सोचिएगा कि ये मीठी सैलड कैसी होगी। अलग अलग चीज़ें बनाया करें, चखा करें, मैं आपको कितनी सारी चीज़ें सिखाती हूँ। सो आई होप कि आप लोग भी सब कुछ ट्राई करेंगे ना। या क्रीम कहाँ से लग गया इसको, अच्छा जी। मार्शमेलोज हैं ये, अखरोट रख दीजिए इस तरह हाफ्स। ओके, और क्या रख सकते हैं हम, ये फ्लेक्ड कोकोनट रख सकते हैं। वाइट पे वाइट वैसे नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपको इस कोकोनट को थोड़ा सा टिंट कर सकते हैं पिंकिश कलर का, बहुत अच्छा लगेगा फिर। ये देखें, हियर्स योर प्रिटी लिटिल सैलड इन अ बोल रेडी। ठीक है जी, एम्ब्रोसिया सैलड यूजिंग पास्ता बेक पार्लर का रेडी हो गया। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने उसकी तरफ, किसकी तरफ, स्टेक सैंडविच, जिसमें हम मलका स्पाइसेस का ये शेकर डालेंगे। और मैं चेक करना चाह रही हूँ इफ़ माई मफ़िन्स आर डन, तो फिर मैं एक बैच निकाल के दूसरा जो बैटर बचा है वो डाल दूँगी। देखें, मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, सो यू हैव एन आइडिया। ये पेपर पे दिखाते हैं बिकॉज इस पे नज़र नहीं आएगा। शो क्लोज़अप, ये देखें बैटर इस पे चिपक रहा है, अभी गीला है, समझ आ गई ना। तो जब ये गीला हो बैटर तब नहीं निकालिएगा, इसको पक जाने दीजिएगा, साफ निकलेगा स्कूअर आपका। ओके जी, अब हम कैरमल डेट मफ़िन्स हो गए और ये सैलड हो गई। अब हम आते हैं आसिया की कॉल की तरफ, जिन्होंने मर्दान से कॉल की है। जी हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। जी आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी ज़रूर। जी ग्रीक चिक पी सैलेड, जी, रशियन सैलेड, मायोनीज एग सैलेड, जुकीनी कॉर्न सैलेड, पास्ता सैलेड, चिकन टिक्का सैलेड। ठीक है, नोट कर दिया है, और बहुत जी सारे मेरा नाम नाम आपने ज़रूर दे शामिल कर दिए। दीजिएगा। जी, मेरा नाम भी शामिल कर दीजिएगा। सबके नाम शामिल करते हैं हम। थैंक यू, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम आते हैं बीफ सैंडविचेस की तरफ। मैंने अंडरकट का गोश्त लिया है आधा किलो, ठीक है जी। और आप इसमें 2 स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, ऑलिव ऑयल और मक्खन जाएगा, डार्क ब्राउन शुगर जाएगी, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये है डार्क ब्राउन शुगर। और बाल्सामिक विनेगर जाएगा, ये है बाल्सामिक विनेगर डार्क, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का। और वो है जनाब 125 मिलीलीटर्स, ठीक है। डबल रोटी है, सैलड के पत्ते हैं और मस्टर्ड, बहुत सारा मस्टर्ड आपको लगेगा, मस्टर्ड पेस्ट। तो ये मस्टर्ड जाएगा ऑन द क्रंची ब्रेड। ये करक डबल रोटी जो मिलती है ना, ये कराची की तो ख़ास फेवरेट होती है। आई डोंट नो बाहर के दूसरे
शहरों में मिलती है कि नहीं, दिस इज़ द बेकरी कड़क डबल रोटी, पाव जिसको हम कहते हैं। तो ये सब कुछ जाएगा और हम क्या करेंगे कि हम असेंबल करना शुरू करेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ मक्खन और ऑलिव ऑयल है। पहले वो गर्म होगा, पिघलेगा, फिर ऑलिव ऑयल और मक्खन मुझे थोड़ा सा इतना सा लेना है। फिर हम क्या करेंगे, जो मेरे पास यहाँ स्टेक स्ट्रिप्स हैं, यानी कि अंडरकट के स्ट्रिप्स हैं, उसको आपने मैरिनेट करना है। अब याद रखिएगा कि जो नमक है वो ऑलरेडी बाल्सामिक विनेगर में भी होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको सॉल्ट एंड पेपर के साथ वो करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे लगा के। साफ धोइएगा, अंडरकट ही इस्तेमाल करिएगा, जल्दी पक जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अंडरकट नहीं होगा, आपका बुचर कुछ और गोश्त का कट दे देगा तो वो कभी भी गलेगा नहीं। 5 से 7 मिनट लगते हैं अंडरकट को, बस अच्छी तरह मिक्स करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसको कोई ज़्यादा मैरिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हटा देते हैं यहाँ से। मक्खन और ऑलिव ऑयल यहाँ गरम हो रहा है। फिर इसमें हम डालेंगे डार्क ब्राउन शुगर है, ठीक है, और प्याज है। ये डार्क ब्राउन शुगर चली गई, नहीं मिले तो लाइट ब्राउन शुगर डालिएगा, लेकिन ब्राउन शुगर ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत अच्छा कैरमलाइज सा फ्लेवर भी आएगा, कलर भी आएगा। मक्खन, ऑलिव ऑयल और डार्क ब्राउन शुगर, उसमें प्याज जाएंगे 2 अदद स्लाइस किए हुए, और आप इसको कैरमलाइज होने के लिए प्याज को छोड़ दीजिए। ठीक है जी, इसको अंडरकट को आपने नमक कुटी हुई काली मिर्चें लगा दी हैं। ये जब हो जाएगा थोड़ा सा ब्राउन, फिर हम इसमें बाल्सामिक विनेगर डालेंगे और इसको हम पकने देंगे। उड़ेगा तो ढक्कन ढांक देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें ये अंडरकट स्टेक के स्लाइसेस डाल देंगे, ठीक है, स्ट्रिप्स हैं। आप बुचर को कह सकते हैं, गोश्त वाले को, कि इसको इस तरह काटे जैसे चाइनीज़ के लिए हम काटते हैं। तो ये स्ट्रिप्स में कटा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ प्याज को हमें कैरमलाइज करना है मक्खन और ऑलिव ऑयल के साथ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। ओके, चलिए ये देखें, यहाँ हमारे जो कैरमल डेट मफिन्स हैं वो हो गए हैं। तो मैं इनको जाली पे निकाल देती हूँ और मैं दूसरे वाले इसके अंदर ना रखना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट के एक मिनट, ये फंस गया है बीच में जालियाँ फंस गई हैं। चलो भाई, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दीज आउट सो दैट आई कैन पुट दी अदर्स टू बेक। सीरियसली ये करना पड़ा। एक पूरा अभी मैं खा लूँगी, मुझे इतनी आज भूख लग रही है। एंड आई एम गोइंग टू पुट माई रेस्ट ऑफ माई बैटर। ये लीजिए, यहाँ रखते हैं, और ये और मज़ीद जो मेरे पास यहाँ केसेस पड़े थे ना, उसी में हम भर देते हैं। अभी बेक देम नाउ, 3 तक आ जाएगा ये। आप लोग कपकेक के केसेस में कर रहे हैं, मफ़िन का टिन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कर लीजिएगा, ज़्यादा बन जाएंगे। ये बड़े हैं तो कम बनते हैं। बस मेरा ख्याल है मैं 2 ही बना लेती हूँ, तीसरा नहीं। पंद्रह 20 मिनट में हो गए थे, आपने देखा था। ट्राई इसी तरह करिएगा। जिनको खजूर और
अखरोट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़े बड़े बनेंगे बिकॉज मैंने भर भर के डाला है। और यहाँ से हमेशा उठा लेते हैं ऐसी कोई भी चीज़ हो, बिकॉज क्या होगा कि फिर ये जल जाएगा। ठीक है, और पुट दिस टू बेक। ये बेक हो गए हैं, इनको आप देख लीजिए। फ़िलहाल मैं यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है जी, ओके ओके जी। अब हम क्या करें शुरू? मैंने आपके सामने तेल और ऑलिव ऑयल और मक्खन को गरम किया था, उसमें 2 प्याज डाल दी थी और मैंने ब्राउन शुगर भी डाली थी। ये देखिए, लुक एट द डार्क कलर। अब उसमें आपने ये बाल्सामिक विनेगर डालना है, ये इतना सारा जाएगा, 125 मिलीलीटर्स। ठीक है, और इसको आप पकने दीजिए। अभी उड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ये ढक्कन ढाँक देती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ हम लेंगे ऑयल एक और पैन में। और इसमें हम अंडरकट स्टेक के जो स्ट्रिप्स हैं, जिसपे मैंने सिर्फ नमक और कुटी हुई काली मिर्चें लगाई थी, उसको हम इसमें भून लेंगे। और इसी में मैं इटालियन हर्ब्स एंड सीजनिंग्स भी थोड़े से डाल दूंगी, मलका फूड्स के जो शेकर्स हैं। आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। कितने मज़े के डिफरेंट चॉइसेस हैं आपके पास। ओके, मस्टर्ड इज़ फॉर पुटिंग ऑन आवर ब्रेड। ये हम डबल रोटी पे लगाएंगे और ये जो लिक्विड होगा उसमें हम डबल रोटी को सोक करेंगे और जो प्याज है वो भी जाएगा। तो सलाद के पत्ते हैं, मस्टर्ड है और ये डबल रोटी के स्लाइसेस जो हैं इसके ऊपर। फिर हम बीफ रखेंगे और इसको हम दूसरे डबल रोटी से बंद करेंगे और ये आपके सैंडविचेस हो गए रेडी। खुले भी रख सकते हैं आप इफ़ यू वांट। यहाँ आवाज़ हो रही है, उड़ेगा बाल्सामिक विनेगर, ये देखिए। इसीलिए मैंने इसको बंद किया हुआ है, बिकॉज आई वांट कि ये यहाँ तेल में ना आ जाए। और अच्छी क्वालिटी का अंडरकट होगा ना तो जल्दी गल जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई आपके रिलायबल बुचर से लें, गोश्त वाले से, जो आपको सही तरह गोश्त दे। कुछ लोग कहते हैं अंडरकट है, अंडरकट नहीं देते हैं। और अंडरकट में कोई ज़्यादा स्पाइसेस लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई ज़्यादा मिर्चें नहीं डालें। ये ऐसे ही नमक कुटी हुई काली मिर्चों के साथ और इस तरह के शेकर्स वगैरह के साथ सही रहता है। हमें मस्टर्ड लगाना है और हम ये पूरी चीज़ असेंबल करेंगे आपके सामने अभी। सो मक्खन था, तेल था, ब्राउन शुगर, बाल्सामिक विनेगर, प्याज, और इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, बट आई डोंट थिंक आई नीड इट। अंडरकट के साथ नमक कुटी हुई काली मिर्चें, मलका फूड्स के शेकर्स, इटालियन हर्ब्स एंड सीजनिंग्स, डबल रोटी है, मस्टर्ड पेस्ट है, डिजॉन मस्टर्ड भी लगा सकते हैं, होल ग्रेन मस्टर्ड जो दानेदार राई होती है उसका पेस्ट, वो भी आप लगा सकते हैं, और सलाद के पत्ते हैं। बस स्टेक सैंडविच आपका रेडी हो जाएगा इन नो टाइम। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें। हमारा शो रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है। ब्रेक ले लेते हैं, रेसिपी रिकैप चलेगा। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आपके सामने आके हम ये असेंबल करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। और देखिए, मैंने आधे सैंडविचेस के जो ब्रेड है ना उसके ऊपर मस्टर्ड लगा दिया है, और इस तरफ मैंने यहाँ प्याज को निकाल के बाल्सामिक विनेगर में से ये रख दिया है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये सैंडविच, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये नहीं कहिएगा कि ये काला काला सॉस क्या है, ये बहुत मज़ेदार सा बनता है। ठीक है, इट गोज़ वेरी वेल विथ योर अंडरकट, बिकॉज अंडरकट पे हमने कुछ भी नहीं लगाया था।
अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेक लेंगे और स्टेक को हम रखते जाएंगे ऑन टॉप ऑफ आवर बाल्सामिक, ठीक है। स्टेक के पीसेस को रख दीजिएगा। ये गरम गरम ही सैंडविचेस सर्व कर दीजिएगा प्लीज़। आई वांट कि ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें जिनको स्पेशली गोश्त का शौक़ है। और अभी तो आगे फिर गोश्त की सारी रेसिपीज़ चलती रहेंगी बिकॉज ऑफ ईद कमिंग अप। हम लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे। ईद पे भी हम आपके साथ होंगे, तो हमारे शोज़ ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा और गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दीजिएगा। हाँ प्लीज़ रखिएगा नहीं। ओके, ये हो गया। अब आपने सैलड रख दी और आपने इसके ऊपर ये नेक्स्ट ब्रेड, दिस गोज लाइक दिस ऑन टॉप। ठीक है, और वो कैरेमल डेट मफिन्स हमारे 2 जो हैं वो हो रहे हैं। विनर हम मंडे को बताएंगे। ये मैं इस यहाँ रख दूँ ज़रा हाथ साफ करके। ये देखें हमारे स्टेक सैंडविचेस रेडी हैं। इसको मैं सोच रही हूँ खोल के रखूँ कि नज़र आए। क्या ख्याल है कि नहीं? आई होप ये रेसिपीज़ आप ट्राई करेंगे। हैव अ नाइस वीकेंड। रेसिपीज़ अच्छी अच्छी हमारी जो सारी हैं वो ट्राई करते रहिएगा, मुझे फीडबैक देते रहिएगा और शोज़ देखिएगा। सैटरडे संडे भी हमारा शो रिपीट होता है दोपहर में 1 से 2, मंडे और ट्यूसडे वाला, पीर और मंगल वाला शो। ठीक है जी, तो अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।